देखिए सर, इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस के डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये क्या है, मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं मैट्रिसेस के। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, रैंडमली मैंने उठा लिए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल का, और गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कोर्स है मैंने पूरा ऐप में डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, बहुत मिनिमल अमाउंट रखी है फीस, सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे करा रहा हूँ मैं। ठीक है, उस पर सारे आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, लगभग 600-700 क्वेश्चन भी आपको लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट आप 0 के बराबर रखते हैं तो आपने पढ़ा था इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो उससे रूट मिलते हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ आती हैं। तो जो लैम्डा की वैल्यू आती हैं उन्हीं को आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। हम आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालने के लिए 2x2 की मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, आपको बता रखा है पहले थ्योरी में भी। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेस ए क्या होता है? ट्रेस ए का मतलब जो होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं। आई बराबर 1 to n, ए आई को आप ट्रेस कहते हैं। ए आई मतलब ये है क्या? डायगोनल की एंट्रीज हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लगाइए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, मतलब ट्रेस क्या है? ट्रेस डायगोनल की एंट्री, मतलब 5 + 7 ऑफ लैम्डा। ठीक है, और प्लस डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? 5 + 2, 5 + 7 नहीं, 5 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट? 10 - 4 करोगे 6 आ जाएगा, 6 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा ये? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 = 0। अब रूट 3 और 4 के फॉर्म में नहीं दिए हैं तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखो? लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 = 0। सॉल्व करोगे क्या मिलेगी वैल्यू? लैम्डा बराबर 1,6। तो इसके रूट क्या आ जाएंगे सर? मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आ जाएंगे? 1,6 आ जाएंगे। आगे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लॉ होता है ना सर, हमने मॉडल अलजेब्रा में भी पढ़ रखा है और साथ में मैट्रिसेस में भी पढ़ रखा है। जब भी आप ट्रांसपोज को खोलते हैं तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसे रिवर्सिबल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यही कह रहा है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ए बी के लिए इनमें से कौन सही है कह रहा है। ठीक है, इसे रिवर्सिबल लॉ कहते हैं। ये हर जगह काम करता है, केवल और केवल यहाँ पे काम नहीं करता है जब आप कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं। थ्योरी कराते समय मैंने पक्का कराया होगा, ये ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुलता है और हर जगह ये जो प्रोडक्ट है ये रिवर्स फॉर्म में खुल जाता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया फिर ये, क्योंकि ये ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर दे रहा है। इनवर्स में भी गलत हो गया, और ये तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। आप दो 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चेक भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये है क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। मैंने पूरा पढ़ा रखा, आपको रियल होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए मैंने प्रूफ भी करा रखा है। अगर ए का कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज लेना है, एक्चुअली हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दो मैट्रिसेस होती है ना, उन मैट्रिसेस में ध्यान से समझिएगा, उन मैट्रिसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फील्ड में वो काम करती हैं। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर आपको ए मिल जाए तो वो हर्मिशियन कहलाती है। इसी को जब आप सॉल्व करते थे तो ए आई बराबर ए आई जे का बार क्या आना चाहिए? ए जे आई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ए आई जे का बार किसके बराबर आना चाहिए? ए आई जे बार बराबर ए जे आई होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप कह देंगे कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है, निकालना भी मैंने समझा रखा जब थ्योरी पढ़ा रखी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें बताई थी, यदि आई बराबर आप जे रख देंगे तो ए आई का बार ए आई के बराबर कब हो जाएगा? कोई नंबर का जब आप बार करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, उसी नंबर के बराबर कब आता है? जब वो रियल होता है। ये पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। डायगोनल की एंट्री भी रियल होती है इसकी,
और इसकी जो आप हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू निकालोगे वो भी क्या आएंगी, रियल आती हैं। ठीक है, कैसे आती हैं पूरा डिटेल में आगे वो लेक्चर्स को आप थ्योरी देखिए, वहाँ पे आपको समझा रखा है मैंने। ठीक है, देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12th में तो इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता था। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं ना, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये भी सम होता तो तब हम सोच सकते थे। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यस, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये और ये कटेंगे 2a/2a आ जाएगा। और आप जानते हैं मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ, p प्लस क्यू, जहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है। क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, आपने पढ़ा है। और ये जो होती है स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इसका मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है सर, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया। आगे क्वेश्चन इसमें दो ही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखते हैं। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ, यस ये अच्छा क्वेश्चन है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहली बात तो ये समझो। ए बराबर, यदि मुझे एक ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर मिल जाता है, ठीक है, ट्रांसपोज रियल फील्ड में स्क्यू सिमेट्रिक आता है ना, या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई के बराबर आ जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, डायगोनल, ये क्या कह रहा है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कब मिलेंगे, जब आई बराबर जे होगा। जैसे ही आप इसमें i बराबर जे रखते हैं तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ए आई आई प्लस इसको यहाँ ले आओ आप, ए आई आई जोड़ोगे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम ए आई आई की वैल्यू 0 होगी, तो अपने आप ही ए आई आई का मान कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब डायगोनल एंट्रीज जो होंगी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होंगी, 0 होंगी। क्लियर है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स निकालिए। इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है सर। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, इसको मैं ढंग से आपको समझा देता हूँ। 3x3 की मैट्रिक्स से जब आप आइगन वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, 3x3 की जब आइगन वैल्यू आप निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, ए क्यूब, सॉरी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस कितना कोफैक्टर C11 प्लस C22 प्लस C33 ऑफ, ये लैम्डा स्क्वायर होगा, ये लैम्डा होगा, माइनस का डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो लैम्डा क्यूब, ध्यान से देखो आप, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कितना है इसका, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ट्रेस a प्लस बी प्लस सी ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस। अब देखो इस क्वेश्चन को आप जरा सा दिमाग लगाओगे तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे सॉल्व करना भी बताता हूँ मैं आपको। माइनस, फिर उसके बाद मैं इसको एक ही लाइन में समझा दूंगा क्या करोगे आप। माइनस क्या लिखा है, C11 कैसे निकलेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, BC माइनस 0 मतलब BC आ गया, और C22 क्या मिलेगा, प्लस ये कैंसिल 0 हो जाएगा। ये C11 कितना आ रहा है, ये कैंसिल होगा, BC माइनस 0 और C22 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल AC आएगा ना, फिर ये AC आएगा ना सर, AC। C22 मतलब ये कैंसिल AC आएगा। C33 कितना आएगा सर, ये कैंसिल होगा, AB आ जाएगा, AB ऑफ लैम्डा, फिर माइनस लगेगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए देखो A से ब्रेक करो, ये कैंसिल हुआ, कितना आया ये BC, फिर 0 आ जाएगा, मतलब ABC आ गया। इसका डिटरमिनेंट कितना आया, ABC आया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना कितना टफ पड़ेगा, ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको वो निकालने हैं रूट जो इसको सेटिस्फाई कर जाएं। तो आप देखो, अगर चेक करना चाहते हो तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। ए इसको सेटिस्फाई कर सकती है, देखो ए रख के देखो तो ए क्यूब आएगा, यहाँ ए क्यूब कट जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, AB BB CB।
अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी नहीं करना है एग्जाम में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम जानते हैं आइगन वैल्यू का जो सम होता है ना वो ट्रेस होता है। मैंने पढ़ा रखा आपको, समेशन ऑफ आइगन वैल्यू बराबर ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए। तो अब ट्रेस कितना आ रहा है, मैं इतना ही लिखता तो आंसर आ जाता। ट्रेस कितना आ रहा है इसका, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन ऑप्शन में से तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी, क्या इनको जोड़ के कभी मिल सकता है? केवल इस ऑप्शन के अलावा कहीं पे आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ आई बराबर 1 to n लिखें, n क्रॉस n की होगी, 3 क्रॉस 3 की होगी तो 3 होगा। लैम्डा आई प्रोडक्ट का साइन ये होता है, समेशन का साइन ये होता है, तो वो डिटरमिनेंट मिलता है ए का। अब इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? वैसे भी देखो ए बी सी माइनस का प्लस का वो बात की बात आएगी। तो डिटरमिनेंट कब आप निकाल सकते हैं? देखिए ए बी सी डिटरमिनेंट कब मिलेगा आपको? प्लस माइनस में भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, माइनस ये कैंसिल, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कब मिल सकता है आपको? ये वैल्यू डिटरमिनेंट कब मिल सकती है? ए बी सी की वैल्यू कब मिल सकती है? सही है, माइनस नहीं प्लस का ए बी सी आएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना। तो ये एक ही केस में मिल सकता है जब इनका प्रोडक्ट आप करोगे। तो इसका मतलब ऑप्शन यही करेक्ट है सर। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आपको इस क्वेश्चन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो सीधे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक, आगे आते हैं। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी हमने एडजॉइंट की पढ़ रखी थी। एडजॉइंट की क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, ये 12th में भी पढ़ रखी है, बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी होता है। अब अगर मैं इसका दोनों साइड क्या ले लेता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मिलेगा। डिटरमिनेंट ए तो एक नंबर है, तो ये बाहर आके n क्रॉस n की है तो n बन जाता है, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लैम्डा डिटरमिनेंट से लैम्डा को बाहर लेते हैं तो लैम्डा की पावर n आ जाता है सर, डिटरमिनेंट से बाहर लेते समय। तो इसी प्रकार डिटरमिनेंट ए जो आएगा एक स्केलर आएगा, लैम्डा टाइप ही आएगा, इसलिए ये डिटरमिनेंट ए की पावर n कर दिया। और डिटरमिनेंट की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ए और बी का जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं सर, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है, हाँ या ना? तो डिटरमिनेंट ए इंटू क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। अब जब आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये क्या आता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n अपॉन ए बराबर डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 आ जाता है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये होता है। फिर दोबारा से जब आप करते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मैंने फॉर्मूला प्रूव करवा रखा हो आपको, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर 3 में क्यूब अप टू n ऐसे बनता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, इफ ए इज ए 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कह रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इस केस में कितना मिलेगा? फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमसे पूछना चाह रहा है, तो हमने क्या कहा, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कह रहा ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ऑफ, खाली एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 लगेगा। तो डिटरमिनेंट ए की पावर n कितना है, 3 माइनस 1, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये कहना चाह रहा है हमसे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कहता है एफ एक्स बराबर इतना, देन एफ ऑफ, हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 टू दी पावर रूट 3 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू निकलवा रहा है, 1/3 की वैल्यू निकल रहा है। तो एफ एक्स को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्सपेंड करते हैं, एफ एक्स कितना आएगा देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ब्रेक करते हैं पहले से, तो इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं।
ये कैंसिल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन, ये मिलेगा ना, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन ही मिलेगा ना। माइनस का एक्स से ब्रेक करो तो ये कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा फिर, ये तो दिख रहा है। और प्लस आप एक्स स्क्वायर से जब ब्रेक करोगे तो कितना आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर से जब ब्रेक करोगे कैंसिल एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4, यही आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, देखो एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर 6 मिल रहा है ये। तो आप समझिए आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे को रहने दीजिए। अब आपसे जो पूछ रहा है उसको निकाल लो आप। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, एफ ऑफ √3 का पावर 1/3 रख दीजिए इसमें। जब आप 3 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे -1 करेंगे प्लस सेम कंडीशन 3 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, और 3 की पावर में ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगेगा, 1/3 की पावर 6 करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये 3, ये -1 और प्लस अगेन 3, ये माइनस का कितना आएगा 3 स्क्वायर, ये तो मिलेगा 3 स्क्वायर। तो कितना मिला 9 -9 जीरो हो गया, नहीं 9 क्यों यार, 6 आएगा ना, और प्लस का 6 हो गया, माइनस का 10 हो गया, तो माइनस का 4। कोई ऑप्शन है इसमें, इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, माइनस का 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ ए इज 2x2 मैट्रिक्स सच दैट, ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ए बराबर 6 दिया है, डिटरमिनेंट ए बराबर 12 दिया है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स कह रहा है सर, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स कह रहा है। अब डिटरमिनेंट ए की ए क्यों दे दिया इसने, ए बराबर सच दैट ए इज इक्वल टू 6 एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 12, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 12। if A is a matrix such that A is equals to adjoint of A जो होता है हमारे पास ना, देन ट्रेस ऑफ ए इनवर्स कह रहा है। ए इनवर्स का ट्रेस निकालने के लिए तो मुझे पहले सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ए इनवर्स का ट्रेस अगर हमसे निकालने के लिए कहा जाए तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स तो ये होगा ना सर, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी पहले। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी, 1/λ1 इंटू 1/λ2, मतलब ए की आइगन वैल्यू का रिवर्स फॉर्म होगा। अब यहाँ पे तो हमें केवल डिटरमिनेंट दिया है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 12 दिया है, और दूसरा ए गिवन है, ए के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। अनुरेखण क्या होता है हिंदी में पता ही नहीं। आव्यूह इस प्रकार है कि अनुरेखण ए बराबर 6, डिटरमिनेंट ए बराबर 12। अनुरेखण क्या चीज़ होती है सर, ये ज़रा सा मेरे दिमाग में नहीं है। अनुरेखण इसको ज़रा देखूंगा मैं फिर करा दूंगा। अनुरेखण क्या चीज़ होता है, इंग्लिश में लिखा ही नहीं है इसने। देन ट्रेस ऑफ ए इनवर्स तो ठीक है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे। अनुरेखण इसको सर्च करेंगे फिर अभी उस पर गूगल पे, अनुरेखण का मतलब फिर करा देंगे इसको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो, ये दिया है आपको, ए कोई द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 1, और अगला दे रखा है 2x + y + 3z इज इक्वल टू 2, और x + y + 2z इज इक्वल टू 3। क्या पूछना चाह रहा है देखते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है नो सॉल्यूशन ऐसा ऐसा ऐसा। ये इसमें सर हम क्या करते हैं, मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको पढ़ाया होगा, ए सच दैट बी का रैंक एक साथ निकालते हैं, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं इसको। मैं निकाल के समझाता हूँ आपको, देखो 1 2 3 या 2 1 3 या 1 1 2 सच दैट 1 2 3।
अब आप इसकी रैंक निकालने की कोशिश करो, क्या आएगा। पहला ऑपरेशन लगाता हूँ मैं 3 सच दैट 1 ऐसे ही आएगा 2 - 2 R2 में ऑपरेशन लगाओगे क्या R2 - 2 R1 तो ये 0 हो जाएगा। 1 - 4 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 - 6 माइनस का 3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 - 1 0 माइनस का 1 ये आपका माइनस का 1 और आपका ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। अब जब आप अगले बार इसको सॉल्व करोगे तो पहली बात तो आप ये देखिए ये सही का रखा ना हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 3 - 6 ठीक है। तो अब 1 2 3 इनको रिवर्स कर दो पहले, मतलब चेंज कर दो और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। रैंक निकालते समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। अच्छा डैश डैश करके यहाँ पे कौन सी वैल्यू 102 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ 2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, है सर 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 डैश डैश 1 इससे 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ तो 0 1 1 और ये 2 रहेगा तो ये 0 ये भी कितना आएगा 0 और ये 0 माइनस का 6 हो जाएगा। देखो सर इस वाले की रैंक कितनी आ रही है 2, इसकी रैंक 3। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3। तो जब ऐसा होता है रैंक बराबर ना हो तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन का केस बनता है सर। किसका केस बनता है नो सॉल्यूशन। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब पढ़ा था इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ा था, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है सर। अब ये अनुरेखण वाला देखेंगे आप फिर करा देंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और तो कुछ क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। तो ये वाले में सर ना ये वाला जो पोर्शन हमने देखा था इसमें ज़रा एक आध चीज़ें मैं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी ना। हम क्या करते थे रैंक ऑफ ए निकालते थे यदि वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ जाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर आ जाता है और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आता है। एक चीज़ रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी तो आता है लेकिन इस n से छोटा आता है। ये 2 कंसिस्टेंसी का केस होता है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस का केस होता है। इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है और इसमें आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जब आपके पास रैंक ए बी के बराबर नहीं आता है, रैंक ए बी के बराबर नहीं आता है तो उस केस में नो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का केस बनता है, ठीक। अच्छा ये ऊपर वाले को देखो एक बार, अगर दोबारा कोशिश करें हम अनुरेखण की बात कर रहा है ये, तो एक्चुअली जब हम ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस का मतलब क्या होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज होंगी ना, सच दैट ए इज इक्वल टू ए के बारे में क्या चीज़ है होगी अनुरेखण। अनुरेखण ए बराबर 6 और डिटरमिनेंट ए बराबर 12। ट्रेस में और इसमें रिलेशनशिप तो यही होती है फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जब हम ए इनवर्स की आइगन वैल्यू की करैक्टरिस्टिक ए इनवर्स के बारे में समझते हैं तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू तो यही होती हैं। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स की लैम्डा इनवर्स हो जाती है। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट की होती है ना फिर वो तो ए इनवर्स की कितनी हो जाती है, यस ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपॉन होती है ना, 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा। अगर 3 क्रॉस 3 की है तो ये होगी 2 क्रॉस 2 में 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 ही होगी। और ट्रेस तो इन्हीं का सम होना चाहिए ना 1 अपॉन लैम्डा 1। तो इससे हमें जब तक इसके बारे में पता नहीं है तब तक हम नहीं निकाल सकते ना। अनुरेखण ए बराबर 6 इफ़ ए इज़ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट, अच्छा कहीं ए का ट्रेस तो नहीं लिखा है। अच्छा हाँ ठीक है अनुरेखण मतलब ट्रेस ही है। अच्छा ठीक है अब समझ गया मैं। ट्रेस ऑफ ए बराबर 6 दिया है और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आपको 12 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए इनवर्स कितना होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ए इनवर्स के लिए हम बात करें तो ए इनवर्स
ये लिखा तो है इसने अनुरेखण ऑफ ए इनवर्स, इसका मतलब अनुरेखण मतलब 6 है। तो ट्रेस और डिटरमिनेंट में हमें ट्रेस निकालना है ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है आइगन वैल्यू का, ए इनवर्स का हम डिटरमिनेंट निकालें। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो कितना होगा सर? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होगा, ए इनवर्स का ट्रेस जो होगा 1/λ1 प्लस 1/λ2 होगा। इतना आसान क्वेश्चन है यार। 1/λ1 प्लस 1/λ2 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे λ1 λ2 और ऊपर कितना आ जाएगा λ1 प्लस λ2, और आपको गिवन कर रखा है λ1 प्लस λ2 गिवन कर रखा है कितना है 6, और प्रोडक्ट ऑफ वो कितना दे रखा है 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर 1/2 हो जाएगा सर। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, ज़रा वो हिंदी की वजह से गड़बड़ होगी। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक्चुअल में ट्रेस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब जब ए इनवर्स की अगर ए की आइगन वैल्यू λ1 और λ2 है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ1 1/λ2 होगी। अब 1/λ1 प्लस 1/λ2 का मतलब 1/λ1 प्लस 1/λ2 जोड़ोगे, जब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो फिर एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास λ1 प्लस λ2 और नीचे कितना हो जाएगा λ1 λ2। सम ऑफ आइगन वैल्यू एक ही है, ये λ1 λ2 एक ही हैं, तो आइगन वैल्यू का सम ट्रेस है। ट्रेस कितना दिया है 6 और प्रोडक्ट है 12, तो सॉल्व करोगे 1/2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे होना था ये। ठीक, जरा सा और लैंग्वेज की वजह से गड़बड़ हो गया, तो बहरहाल ऐसे ही होगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो इतना करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।